वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राघवन सिंह। आई होप कि आप भी सकुशल होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो स्पर्श से रिलेटेड मैं कुछ जानकारियां लेकर के आया हूं। स्पर्श से रिलेटेड जो भी आपको परेशानियां हो रही हैं उनसे रिलेटेड समाधान मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और बताऊंगा कि स्पर्श की समस्याओं को किस प्रकार से निपटा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश करता हूं। जो दर्शक मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांशतः इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी सभी सैनिक एवं सैनिक परिवारों को दी जाती है। सिर्फ जानकारी ही नहीं दी जाती, अपितु उन समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक और ध्यान से देखिएगा। स्पर्श स्पर्श से रिलेटेड, जैसा कि आप देखते हैं, स्पर्श एक पेंशन प्रणाली है। पेंशन सुविधाओं को और भी बेहतर करने के लिए स्पर्श सिस्टम को लाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की पेंशन सिस्टम को और भी आसान बनाया जा सके। यहाँ पर पहला पॉइंट है, माइग्रेशन हुए 2 साल हो गए। ये सवाल भी है अधिकांश लोगों का। देखिए, देखने में आया है कि 90% सैनिकों का माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है, परंतु 10% सैनिक अभी भी बकाया हैं जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है। यदि आपका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है तो इसके लिए आप गृहवंश का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप कुछ दिन तक और इंतजार कर सकते हैं। यहाँ पर माइग्रेशन हुए 2 साल हो गए, स्पर्श पीपीओ नहीं मिला। ऐसे ऐसे पेंशनर हैं जिनका माइग्रेशन 1 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष पूर्व हो गया स्पर्श में, परंतु उन्हें अभी तक स्पर्श का पीपीओ नहीं मिला। तो कारण क्या है स्पर्श पीपीओ न जनरेट होने का? मैं आप लोगों को बता दूं, या तो आपकी पेंशन में कोई सुधार नहीं हुआ है ओआरओपी 3 के तहत या ओआरओपी 2 के तहत। ऐसी कंडीशन में आपको स्पर्श के द्वारा नया पीपीओ नहीं दिया जाता है। जब भी आपके पीपीओ में कोई सुधार होगा, चाहे वो पेंशन को लेकर के हो, चाहे आपकी कुछ फैमिली डिटेल को लेकर के हो या पर्सनल डिटेल को लेकर के हो, तब तक आपका स्पर्श का पीपीओ जनरेट नहीं किया जाएगा। यदि ओआरओपी 3 में आपकी पेंशन नहीं बढ़ी है तो आपको अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपने 2 साल इंतजार किया है, हो सकता है आपको और भी इंतजार करना पड़े। तो ऐसे सैनिक साथी बिल्कुल भी ना घबराएं। आप ग्रीवेंस के माध्यम से इस पर को अवगत करा सकते हैं कि आपका पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है। हो सकता है उन्हें आपकी कोई डिटेल ना मिली हो रिकॉर्ड ऑफिस से, जिसके कारण आपका जो स्पर्श का पीपीओ बनना है वो डिले हो रहा है। तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता न करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी एसोसिएशन से संपर्क कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर। कम्यूटेशन रिकवरी कब तक होगी? यहाँ पर सभी सैनिक एवं सैनिक परिवारों से मेरा कहना है कि आपकी जो कम्यूटेशन की रिकवरी है वो पेंशन के रिटायरमेंट की डेट से लेकर के अगले 15 वर्षों तक होती है और होगी। अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा या कहें डिफेंस मंत्रालय के द्वारा ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जैसे कि हमारे सभी पेंशनर साथी प्रश्न करते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मुझे पर्सनल व्यक्तिगत मैसेज करके कि फलाने यूट्यूब चैनल ने बताया कि 10 साल तक ही कम्यूटेशन की रिकवरी होगी या 11 साल तक ही रिकवरी होगी। तो भैया आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी जानकारी केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक हमारे को नहीं दी गई है, ना ही किसी ऑथेंटिक जानकारी का कोई प्रमाण है। तो ऐसे जो भ्रामक जानकारियां हैं जो अलग अलग यूट्यूब चैनलों के माध्यम से दी जाती हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाती हैं, तो आप उन पर ध्यान ना दीजिएगा। और अभी तक ये आप मान लीजिए कि आपका अगले 15 वर्षों तक कम्यूटेशन कटेगा। आगे चल के हो सकता है इस पर विचार किया जा रहा है, कोर्ट में केस भी किए जा चुके हैं, हो सकता है इसकी अवधि को घटा करके 15 वर्ष की बजाय 10 साल या 11 वर्ष कर दिया जाए। इसके अलावा 25 साल हो गए, ऐसे बहुत से सैनिक परिवार हैं, सैनिक साथी हैं, 25 साल हो गए कम्यूटेशन कट ही रहा है। लेकिन कम्यूटेशन क्यों कट रहा है? वो गहराई में अगर जाएंगे तो उनको पता चलेगा क्यों कम्यूटेशन कट रहा है। ये बिल्कुल सच है और सबको पता है कि रिटायरमेंट की डेट से लेकर के अगले 15 वर्षों तक कम्यूटेशन कटता है, उसके बाद में कम्यूटेशन नहीं कटता है। परंतु ये जो 25 साल तक लगातार कटता ही जा रहा है, ये क्यों कटता जा रहा है? आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी सैनिक एवं सैनिक परिवारों को बता देना चाहता हूँ, ये जो 25 साल 30 साल 20 साल कम्यूटेशन लगातार कट रहा है वो किस वजह से कट रहा है?
सिक्स पे कमीशन आया, सेवेंथ पे कमीशन आया। इस दौरान आपकी पे को रिवाइज किया गया और इस रिवीजन में जैसे ही आपकी बेसिक पे बढ़ी वैसे ही आपको कम्यूटेशन का अमाउंट भी दिया गया। आप अपनी पासबुक को, बैंक की पासबुक को गौर से चेक करिएगा। सिक्स पे कमीशन के समय और सेवेंथ पे कमीशन के समय आपकी पेंशन में रिवीजन हुआ था, आपकी पेंशन बढ़ के आई थी। उसी टाइम की एंट्री भी देखिए, उस समय कम्यूटेशन के नाम से हो सकता है आपको कोई अमाउंट भी आया, ग्रेच्युटी के नाम पर कोई आपको अमाउंट आया हो। जब जब पेंशन में रिवीजन होता है, यानी कि रिटायरमेंट के अगले 15 वर्षों तक, मान लीजिए मेरा रिटायरमेंट 2020 में हुआ, 2035 के बीच में जितने भी पे कमीशन आएंगे, 2020 से लेकर 2035 के बीच में जितने भी पे कमीशन आएंगे, और जब जब मेरी बेसिक में रिवीजन होगा तब तब मुझे कम्यूटेशन और ग्रेच्युटी का अमाउंट दिया जाएगा। अब रिटायरमेंट के समय जो आपको कम्यूटेशन दिया गया हो उसकी अवधि 15 वर्षों में पूरी हो जाती है, परंतु बीच बीच में मान लीजिए 2020 में मैं आया और मुझे कम्यूटेशन दिया गया और उसकी अवधि पूरी हो रही है 2035 में। 2030 में कोई वेतन आयोग आया और उसमें मेरी पेंशन में रिवीजन हुआ, बेसिक पे बढ़ी और कम्यूटेशन भी मिला, तो 2035 में वो पूरा नहीं होगा। उसी हिसाब से टाइम भी बढ़ जाएगा, जिसको लेकर के हमारे सैनिक साथी परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि 25 साल हो गए और अभी तक कम्यूटेशन कट रहा है। जब हमने उनके सारी डॉक्यूमेंट मंगाए, सारी बैंक की पासबुकों को मंगाया और जब चेक किया तो पाया कि सिक्स पे कमीशन, सेवेंथ पे कमीशन में 50, 60, 1 लाख रुपए लिए बैठे हैं, तब जाकर के ये 25 साल तक लगातार कम्यूटेशन की किस्त काटी जा रही है रिकवरी के नाम। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट चेक करें। इसके अलावा आखिरी पॉइंट है, जीवन प्रमाण स्पर्श में ही कराएं, अन्यथा पेंशन बंद। अधिकांशतः कंप्यूटर कैफे वालों का देखने में आया है कि आपका जीवन प्रमाण, सैनिकों का जीवन प्रमाण होना है स्पर्श में, और भेज दिया पीसीडीए को और बोल दिया कि ठीक है चाचा आप जाओ, आपका जीवन प्रमाण हो गया। कुछ दिनों के बाद जब उनकी पेंशन बंद हो जाती है तो फिर वो भागे भागे आते हैं सैनिक बोर्ड और हमारी एसोसिएशन के पास में, कहते हैं कि हमारी पेंशन बंद हो गई, मैंने तो जीवन प्रमाण समय पर करवाया। जब जांच की तो पाया कि उनका जीवन प्रमाण सही जगह नहीं पहुंचा, भेजना था स्पर्श को, पहुंच गया पीसीडीए, ये बैंक में पहुंच गया। तो इस बात का गौर आपको ही करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर में बैठा व्यक्ति वो एक सिविलियन है, उसको नहीं पता है, या हो सकता है उसको पता हो और जल्दबाजी में कुछ गलत क्लिक हो गया हो, तो इसका ध्यान आपको देना होगा। जब भी आप जीवन प्रमाण कराएं तो 5 दिनों के बाद में या 72 घंटों के बाद में अपने जीवन प्रमाण की सक्सेसफुली की रिसीप्ट अवश्य प्राप्त कर लें। और यदि आप इसको अनदेखा करते हैं तो हो सकता है आपका भी जीवन प्रमाण गलत जगह हो गया होगा। तो जीवन प्रमाण को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, सही जगह सही समय पर अवश्य कराएं। ये साल के आखिरी महीने चल रहे हैं, अधिकतर सैनिकों का जीवन प्रमाण नवंबर और दिसंबर में किया जाता है, इसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। यदि अनदेखा किया तो परिणाम आप जानते हैं क्या होगा, पेंशन बंद हो जाएगी। तो जब पेंशन बंद हो जाएगी तो फिर क्या होगा, पेंशन शुरू होने में फिर समय लगता है, और जब पेंशन शुरू करवाने के लिए किसी कार्यालय में जाएंगे तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। इसलिए जीवन प्रमाण को बिल्कुल भी अनदेखा न करें। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को जागरूक भी किया जाता है, आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाता है, और पेंशन से होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन भी दिया जाता है। हमारे चैनल के द्वारा दी जाने वाली जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगती हो तो इसे पूर्व सैनिकों के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य पूर्व सैनिक भी इस लाभ से वंचित न रहें। दोस्तों, अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।